चलो जो न्यू चैप्टर पर है, तो न्यू चैप्टर जो है वो कहलाएगा हुक्स लॉ। आप बोले थे 2 क्वेश्चन और करवाए। हुक्स लॉ बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट। हुक्स लॉ के अंदर इस चैप्टर में 3 या 4 थ्योरम होगा। थ्योरम बड़ा होगा लेकिन पूरी तरह समझने लायक होगा। जहां तक सवाल की बात है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 7-8 को 9 को प्रॉब्लम होगा, उसको बनाएंगे हम लोग, यह चैप्टर निकल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और इससे क्वेश्चन आता ही है। तुम लोग एग्जाम जनवरी में होगा, ये बता दें, जनवरी में 4th सेमेस्टर कंफर्म है। कंफर्म है। 3 चीज का कंफर्मेशन हो गया है। वोमेन्स कॉलेज का सेम 3rd, रांची वोमेन्स का सेम 5। जनवरी में। हाँ, रांची में अभी सैंपल चल रहा है इसका सेम 5 इसका जनवरी। सेम को जबरदस्ती न चल रहा है। सर हम लोग का सेम 3 नहीं होगा। नहीं, सर हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो आ रहा है हुक्स लॉ। अब सेम 3 का बुक ले हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एप्लीकेशन पूरे इस चैप्टर में चलता रहेगा। तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट जो बोलता है, द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग tension of an elastic string is proportional to the extension of the string beyond its natural length. थोड़ा सा हम लोग पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन समझेंगे इसको। लेट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग OABL let OP बराबर X be its stretched length। If the tension in the string T, then by Hooke's law, T proportional to extension of the string divided by natural length। इसी को हम लोग बोलेंगे that is T proportional to OP minus OA by OA, that is T proportional to X minus L by L, X बराबर T बराबर lambda X minus L by L, where the constant lambda is called modulus of elasticity of the string। चलो हम लोग इसको समझें। हुक्स लॉ को बेहतरीन चीज, 100% समझ में आएगा पूरी तरह से, नो प्रॉब्लम। लिखते समय रफ्तार कर, लिखते समय लिख लो। एक
चलो अगर हो गया तो हम लोग समझना शुरू करें। एक एक लाइन अच्छा देखना। टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग। एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसका टेंशन कितना है T। कोई भी चीज को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो एक टेंशन डेवलप होता है। इज प्रोपोर्शनल टू मतलब T प्रोपोर्शनल टू, उस इलास्टिक स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सटेंशन। तो OP में से OA मतलब ये AB जो है वो एक्सटेंशन है। तो ये बोलना चाहता है OP में से OA माइनस करेंगे और ये OA इसका नेचुरल लेंथ है। तो बोलना चाहता है टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब AB का मतलब OP माइनस OA बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ डिवाइडेड बाय इसका नेचुरल लेंथ। तो ये बोलना चाहता है लेट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग OABL, मतलब OA का नेचुरल लेंथ कितना है L, नेचुरल लेंथ। OP बराबर X बी द स्ट्रेच्ड लेंथ, यहां से यहां तक ये कितना है X, स्ट्रेच्ड लेंथ, स्ट्रेच करने पर जो लेंथ मिला। If the tension in the string be T, then Hooke's law states that T proportional to extension of the string beyond its natural length। मतलब कोई पूछेगा हुक्स लॉ क्या होता है, तो बोलोगे एक इलास्टिक स्ट्रिंग है उसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, उसमें से जो टेंशन डेवलप होगा वो T प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। तो एक्सटेंशन इसका कितना आ जाएगा X में से L, OP माइनस OA इसका नेचुरल लेंथ। तो ये कांस्टेंट हटता है तो लैम्डा आता है, इस कांस्टेंट लैम्डा को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन। हुक्स लॉ क्या होता है, तो डिफाइन करना है हुक्स लॉ को, तो ऐसे डिफाइन करें। इसके जस्ट बाद एक थ्योरम आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हो सकता हो कल वाले एग्जाम में देखना, हो सकता हो ये रहे। तो चलो एक थ्योरम हम लोग करते हैं। थ्योरम है to prove that the work done against the tension in stretching a light elastic string is equal to product of its extension and mean of the initial and final टेंशन। बहुत ही ज्यादा खास थ्योरम, पूरी तरह से समझ में आएगा। शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। OL L डैश M, ये O डैश, ये N, यहां से यहां तक X है, यहां से यहां तक डेल X है, चलो हम लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं।
इस फिगर को अच्छी तरह समझेंगे। सर एक्स एम तक है। एम तक और कहां तक जा सकते हैं? चलो शुरू करें। द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, मतलब जो वर्क डन होगा उस टेंशन के अगेंस्ट इन स्ट्रेचिंग द लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, वो बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, जितना एक्सटेंशन होगा उसका, इनटू इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। मतलब वर्क डन बराबर प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। मीन मतलब बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2। तो एक्सटेंशन जो कि L डैश माइनस L होगा, जो कि हम बताएंगे, साबित करेंगे, और उसका जो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन मतलब T1 प्लस T2 बाई 2। तो हम लोग इस फिगर को समझने का कोशिश करें। तो शुरुआत में हम लोग लिखें लेट ऑयल बी द, हम लोग एक लाइन लिखेंगे, एक पैराग्राफ, उसके बाद इस फिगर से उसको समझेंगे। लेट ऑयल बी ए यूनिफॉर्म लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, यूनिफॉर्म लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, the end O being fixed, end O fixed, let the string be stretched to L dash, where OL dash बराबर B, the string OL dash is again stretched from L dash to O dash, where O dash बराबर L dash, we have to find the work done against the tension, point to find work done against the tension in stretching the string from L dash to O dash. Let lambda be the modulus of elasticity of the string. Let T1 and T2 be the initial and final tensions of the string at L dash and O dash. Let OM बराबर X, ON बराबर X प्लस डेल X, MN बराबर ON माइनस OM, X प्लस डेल X माइनस X बराबर डेल X। बस
अब हम लोग इस पूरे थ्योरम को समझ लेते हैं अच्छे से। रुकिए, गौर से देखिए सभी। क्या बोला है? वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन, वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, उसका एक्सटेंशन के प्रोडक्ट और मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। चलो, ओएल बी ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग, यह जो ओएल है वो यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग जिसका नेचुरल लेंथ कितना है? एल। जिसका नेचुरल लेंथ कितना है? एल। ऑयल का नेचुरल लेंथ एल। द एंड बी ओ बीइंग फिक्स्ड, ओ को फिक्स कर दिया गया, ओ फिक्स है और ऑयल इसका नेचुरल लेंथ। लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच टू एल, इस एल को एल डैश तक स्ट्रेच किया, एक बार एल से एल डैश तक स्ट्रेच किया, और ऑयल डैश बराबर बी, ये जो ऑयल डैश है वो कितना है? बी। ये तुम्हारा एल है और ये कितना है? बी। बी। स्ट्रिंग ओएल डैश इज अगेन, अब इस ओएल डैश एक स्ट्रिंग हो गया, अब इस ओएल डैश को स्ट्रेच करके इस ओएल डैश को स्ट्रेच करके अगेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम एल डैश टू ओ डैश, ये एल डैश से लेके कहां तक चला गया? एक बार फिर ओएल, बार बार इस पर ध्यान करें क्योंकि यहीं पर मेन है, यहां से तुम स्टार्ट ले लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ओएल इसका नेचुरल लेंथ, एक बार एल से लेकर एल डैश तक हम लोग स्ट्रेच किए, वो बी माने हैं, ओएल डैश बराबर ओ को फिक्स किया है, अब एल डैश को ओ डैश तक स्ट्रेच किया अगेन। द स्ट्रेचिंग ओएल डैश इज अगेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम एल डैश टू कहां तक? ओ डैश, वेयर ओ डैश बराबर एल डैश, यहां से ओ डैश तक कितना है? एल डैश, ये स्मॉल एल डैश। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रेच फ्रॉम स्ट्रिंग फ्रॉम एल डैश टू ओ डैश, एल डैश से ओ डैश तक उसको स्ट्रेच करने में जितना वर्क लग रहा है अगेंस्ट द टेंशन, उस टेंशन के अगेंस्ट, वही हमें क्या करना है? लेट लैम्डा बी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? लैम्डा। लेट T1 एंड T2 बी द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, T1 इनिशियल टेंशन है, यहां पर टेंशन है तुम्हारा एल डैश पर टेंशन, इनिशियल टेंशन जिसको बोलेंगे T1, और ओ डैश पर जो फाइनल टेंशन है उसको बोलेंगे हम लोग T2। और इसको स्ट्रेच करते समय मान लेते हैं पर्टिकुलर टाइम पर ये एम तक पहुंचे, पर्टिकुलर टाइम तक, और ये हमेशा जहां पर तुम डेल एक्स लोगे वहां से यहां तक एक्स ऑलवेज लिया जाता है। तो ओ एन बराबर कितना है? एक्स। ओ एन बराबर कितना है तुम्हारा? एक्स प्लस डेल एक्स, और घटाओगे तो क्या निकल जाएगा? तो इस फिगर को पूरी तरह से समझ लें हम लोग एक बार फिर है फाइनल। ओ एल इसका नेचुरल लेंथ, एल से एल डैश तक सबसे पहले स्ट्रेच किया, एल डैश तक पहुंचा, एल डैश तक पहुंच गया, अब दूसरी बार ओ को फिक्स कर दिया है, एल डैश से ओ डैश तक स्ट्रेच करने में जो वर्क डन लग रहा है अगेंस्ट द टेंशन, उस वही हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एल डैश पर इनिशियल टेंशन कितना है? T1, ओ डैश पर फाइनल टेंशन कितना है? T2, इसका मीन कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 बाई 2, और इसका एक्सटेंशन जो हो जाएगा ओ डैश बराबर हम लोग माने हैं एल डैश, और ये ओ एल कितना है? एल, तो इसका एक्सटेंशन हम लोग को निकाल के दिखा देना है एल डैश माइनस एल। अब हम लोग शुरू करें, ठीक है? इधर मैं फादर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम लोग यहां बता भी दें, यहां से यहां तक कितना है? एल, यहां से ओ एल डैश तक कितना है? बी, यहां से ओ डैश कितना है? एल डैश। शुरू करो। लेट टी बी द टेंशन, टी है मान लिया, लेट टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एट एम, यहां पर एम पर टेंशन टी,
if the string be stretched to a length x, then by Hooke's law, चलो Hooke's law का अप्लाई करो। Hooke's law, टेंशन एट m तुमको निकाल के दिखाना है। टेंशन एट m, बोलो T बराबर लैम्डा कितना हो जाएगा? x माइनस l। x में से l घटाओगे ये वाला, तो यही एक्सटेंशन है ना, निकल गया। m पर x में से किसको घटा दोगे? l को घटा दोगे तो यही एक्सटेंशन है m पर। टेंशन एट m है तो एक्सटेंशन इस m पर कितना है? ठीक है, x माइनस l, मतलब पूरा में से इसको घटा दिया। y कितना आएगा? इसका नेचुरल है, ये हो गया तुम्हारा पंच T, टेंशन एट m, टेंशन एट, श्योर। अब हम लोग निकालें टेंशन एट l डैश, तुम लोग बताना। हाँ, टेंशन एट l डैश दैट इज इनिशियल टेंशन। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा, बोलो x कहां से आ गया? v ना आएगा, इनिशियल टेंशन l डैश पर निकाल रहे हैं, l डैश पर निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? b माइनस x, b माइनस l ना, b माइनस l बाई l आ गया। इनिशियल टेंशन यहां पर निकाल लेते हैं, टेंशन एट कहां पर? o डैश, दैट इज फाइनल टेंशन कितना होगा? T2 बराबर लैम्डा, बोलो कहां पर? o डैश पर निकाल लो। हाँ? नहीं सर, 10 मिनट बाद लैम्डा, बोलो कितना आएगा? o डैश पर है, बोलो o डैश से कितना आएगा? l डैश माइनस l, ये हो गया T2, ये हो गया T1, ये हो गया T, हो गए? बस चलो इतना कर लो। आरती, कैन यू हियर मी? यस सर। समझ में आ रहा है जी पूरा? हाँ सर। अरे तुमको नहीं पूछ रहे हैं। मंटू, कैन यू हियर मी? सब सब दिख रहा है बाबू? क्लास में एकदम रेगुलर रहोगे? तो पूरी तरह से फिगर भी क्लियर है। T1 T2 निकालने सीख गया, T निकालने सीख गया। हाँ? हाँ? जनवरी में तुम लोग का एग्जाम है, रिपोर्टिंग आ गया रिपोर्ट। जनवरी का शायद 10 के बाद एग्जाम होगा तुम लोग का। तुम लोग को उसी अकॉर्डिंगली तैयार करना है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर अप्रैल होते होते दिसंबर में। अब टेंशन आ गया नहीं लोग को, फिनिश करना है ना सर। अभी तो सेकंड ईयर का जो है ना, सेकंड ईयर वाला में सेकंड ईयर का हो रहा है एग्जाम सर। 15 तक फॉर्म भरने का डेट था, ईयर वाला आज का देखिए। सबसे तुम लोग हाँ, सेकंड ईयर वाला है, ईयरली वाला हम लोग का कब? हम लोग का अजी बात स्टार्ट हो साहब। गया। चलो मिटा दे इसको हम लोग। मेरे पास T1 है, T2 है, T है। स्क्रीन पर भी है सर। आगे बढ़े हम लोग। इसका एक्सटेंशन प्रोड्यूस निकाल लेते हैं हम लोग। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बराबर
एल डैश ओ डैश, यही ना है एक्सटेंशन, एल डैश ओ डैश यही एक्सटेंशन है। मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ओ डैश माइनस ओ एल डैश, ओ डैश मतलब एल डैश माइनस बी। ओ डैश हो गया तुम्हारा ओ डैश एल डैश और ओ एल डैश कितना हो गया बी, दोनों दिख रहा है। ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। अब आते हैं वर्क डन। Work done against the tension in stretching the string from M to N बराबर lambda x minus L by L into del x. Hence, work done, total work done. Total work done in stretching the light elastic string from initial position L dash to another position O dash बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन बी से लेके एल डैश लैम्डा एक्स माइनस एल बाई एल इंटू डी एक्स। चलो शुरू करें। इतना दूर अगर समझ में आ गया है तो सब कुछ ओके। ठीक है, आपका जिसको भुला जाता है, बहुत सारा शब्दों को रोकना पड़ता है। शुरू करें, चल देखो इधर। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड एल डैश ओ डैश, पूरा क्लियर है। एल डैश माइनस बी होगा, यही था वहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन निकल गया। वर्क डन इस छोटा सा पार्ट में हम लोग छोटा सा पार्ट में निकाल लेते हैं इसका वर्क डन और उसको इंटीग्रेट कर देंगे बी से लेके एल डैश तक, तो पूरा के लिए टेंशन निकल जाएगा, पूरा के लिए वर्क डन निकल जाएगा। छोटा पार्ट का निकालेंगे एम तक, एम एन पार्ट में वर्क डन। इस यहां पर स्ट्रेच करने में इसको कितना वर्क डन लग रहा है, तो वर्क डन लग रहा है मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स मतलब यहाँ टेंशन के रूप में है, तो एम पर टेंशन कितना है लैम्डा एक्स माइनस एल बाई एल, और इस क्षेत्र में डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल एक्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन आ गया। कहां पर एम एन पार्ट को स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन लग रहा है, यही वर्क डन हमें निकाल लेना है एल डैश से लेके ओ डैश तक, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे अंडर द लिमिट एल डैश से ओ डैश। The total work done is stretching the light elastic string from the initial position L dash to final position O dash. B to L dash पूरा इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे हम। इंटीग्रेट के अंदर में लगाएंगे तो dx आ जाएगा। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिगर मिटा दे, फिगर काम हो गया। ये बहुत बड़ा थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में से ध्यान से देखो तो बढ़िया है, और कैजुअली देखो तो हार्ड। चलो इंटीग्रेट करें, लैम्डा बाई एल बाहर आ गया, बी टू एल डैश एक्स माइनस एल टी एक्स। इसको इंटीग्रेट करें, लैम्डा बाई एल एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बाई
टू बी टू एल डैश, पूरा क्लियर। ऐसा नहीं कि इसको एल डी एक्स लगा रहे हैं, अलग अलग, समझ रहे हो ना। लेमडा बाई 12, एक बार एल डैश पुट करो, एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस एल का होल स्क्वायर, यही है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दो, लेमडा बाई 12 बोलो, एल डैश माइनस एल माइनस प्लस ना प्लस बी माइनस एल, और एक आएगा एल डैश माइनस एल माइनस बी प्लस एल, आएगा। चलो थोड़ा सॉल्व कर लो, लेमडा बाई 12 बोलो, एल एल कैंसिल हो जाएगा, एल डैश माइनस बी इंटू यहाँ एल एल नहीं एल एल डैश माइनस एल 12 प्लस बी काट दो, यहाँ आएगा एल डैश माइनस बी। ओके, इस ध्यान से देखिए, अपग्रेड सर। चलो हम लोग सॉल्व करें इसको सॉल्व करें हम लोग, गौर से देखिए, एल डैश माइनस बी तो बाहर चल जाएगा। ओके, इसको हम लोग जो T1 टेंशन था, T2 टेंशन था, कितना कितना था, एक था एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल लेमडा बाई एल प्लस लेमडा बी माइनस एल बाई एल, तो ये बराबर आ गया एल डैश माइनस बी, यह आ गया T1 बाई 2 भी है ना, बाई 2, यह आ गया T1, यह आ गया T2, बराबर आ गया एल डैश माइनस बी इंटू T1 प्लस T2 बाई 2, फाइनल करके इसको लिख दें, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, into mean of the initial and final tension, mean of initial and final tension, नहीं है तुम्हारा वर्क है। फाइनल इसको हम लोग रिव्यू करें थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। यूपीएससी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है, तो बंदा ठीक लगेगा। भारत बंद के दिन यहाँ बाहर बंद कर दिया, हम लोग गाड़ी दूसरे किसी तरह घुसाए, उसके बाद गए उसको। कौन किसान घर का है जी? साथ में तो तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है ये वाला से? बड़ा किसान लोग को बहुत फर्क पड़ेगा ना। डील से सर नहीं सर, ऐसा कोई नहीं, डील का पूरा देखिएगा पड़े। अरे आप जानते नहीं है, हमारे लड़ाने का आदमी है। चल देखो टोटल वर्क डन, इधर देखो, किसान लोग के लिए बहुत अच्छा है। mn तक निकाल के उसको हम लोग एक्सटेंड करके इंटीग्रेट कर देंगे, बी से लेके एल डैश तक, ये पूरा एल डैश और डैश तक आ जाएगा। इंटीग्रेट करते समय बी से लेके एल डैश, लेमडा जो छोटा सा पार्ट mn के लिए है, m से n तक जो स्ट्रेच करने में वर्क डन लग रहा है उसको हम लोग इंटीग्रेट करना है। यहाँ डेल एक्स है, जब इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा तो ये dx में बदल जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पर एल डैश माइनस एल को एक साथ रखना है और एल डैश बी माइनस एल को एक साथ रखना है। ये हो जाएगा, तुम सेट भी कर सकते हो T1 प्लस T2, जिस तरह से दिखाई देगा। ये हो गया T1, ये हो गया T2, एल डैश माइनस बी हो गया एक्सटेंशन प्रोड्यूस, 2 को अंदर कर दिया,
extension produced into mean of initial and final tension. यही था तुम्हारा। तो एक छोटा सा पार्ट तो फिगर भी तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। क्या क्या लिखना है इसका शुरू में, थोड़ा थोड़ा सा शुरू में एल से लेकर एल डैश तक ले गए, और उसके बाद एल डैश से खींच के कहां तक, उसके दरमियान जो वर्क डन लग रहा है टेंशन के लिए, उस टेंशन के अगेंस्ट जो वर्क डन है उसी को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, छोटा सा पार्ट एम एन के लिए निकाले, एम पर जो टेंशन था उसको लिखे, इनटू डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था डेल एक्स, एकदम आराम से लिखा गया, और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया बी से लेके एल एक्स। पहला थ्योरम नो प्रॉब्लम। सर ये वर्कडन पूरा जितना स्कीम वो स्पेस में उतना का है, एल डैश से लेके ओ डैश तक पूरा नहीं ना है। the energy of stretched elastic string is equal to half the product of the tension and extension. O L L dash M, यहां से यहां तक L है, यहां से यहां तक X है, और L से L डैश तक M तक ये डेल X है। M को थोड़ा और इधर कर देते हैं, लेट L बी द, ये भी छोटा थ्योरम ही है, L बी द नेचुरल लेंथ of the string and L plus X be the stretched length, so that X is the extension of the string. ठीक है सर? एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, एनर्जी निकालना है जो कि बराबर होगा हाफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सटेंशन बाय हुक्स लॉ। द टेंशन इज गिवन बाय P बराबर लैम्डा एक्स बाई एल, तो वर्क डन against the tension P in stretching to a further distance del x is P into del x lambda x by L into del x. The work done in stretching the string through a distance y beyond its natural length L is given by
the energy of the stressed elastic string is equal to half the product of the tension and the extension. चलो इसको पूरा लिख लो, उसको बाद में इसको फाइनल करते हैं समझ। चलो बस देख लो, उसका फाइनल करना बोलो। द एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड टेंशन। वो से लेके एल है, यहाँ से एल से लेके एल डैश को एक्स लिया है, और एल से लेके यहाँ पर एम था ना, एल से लेके एम तक यहाँ पर डेल एक्स है। एल विद इस नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल प्लस एक्स, इसका स्ट्रेच लेंथ हुआ, सो एक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एक्स इसका एक्सटेंशन हुआ। By Hooke's law, tension is given by T बराबर lambda, x हो गया इसका एक्सटेंशन, L हो गया इसका नेचुरल लेंथ। Work done against the tension T in stretching to a further distance del x, further distance del x, T into del x. Work done force into displacement. Work done in stretching the string through a distance y beyond its natural length. मान लीजिए पूरा का पूरा कितना है y, beyond its मतलब नेचुरल लेंथ के आगे y, तो 0 से लेकर y आ जाएगा इसका, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद y बाई 2 लैम्डा एल बाई वाई हाफ, ये हो गया तुम्हारा एक्सटेंशन, ये हो गया तुम्हारा टेंशन। बस आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस हम लोग इतना ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग एक बड़े थ्योरम की ओर मूव करेंगे और छोटे छोटे डेफिनेशन को देखेंगे। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।